ऐसा माना जाता है कि जरासंध के बार बार के आक्रमणों से तंग आकर भगवान कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका, गुजरात में अपना राज्य स्थापित किया। कहानियों में, किंवदंतियों में, किस्सों में और मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि लीला समाप्त होने के बाद कृष्ण जब बैकुंठ लौट गए, तब उनकी नगरी भी एक दिन समुद्र में समा गई। जरासंध जिस समय मथुरा में आक्रमण कर रहा था बार बार, तो उस मथुरा में कोई ऐसा दुर्ग नहीं था जहाँ की मथुरा की सुरक्षा हो सके, और जरासंध आक्रमण कर रहा था। तो भगवान कृष्ण उस समय वो लीला करते हैं कि भागने की लीला करते हैं कि भगवान कृष्ण जैसे जरासंध से भयभीत होकर के भाग रहे हैं, और इस प्रकार से उन्होंने मथुरा वासियों को द्वारका पहुंचा दिया और इस प्रकार से द्वारका बसाई। और उसमें ये दिखाया कि अब जरासंध आक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो समुद्र से घिरी हुई है। पौराणिक मान्यता है कि द्वारकाधीश मंदिर जहां आज है, वहां भगवान कृष्ण का दरबार हुआ करता था। लेकिन वहां से 30 किलोमीटर दूर बेट द्वारका का द्वीप है, जहां उनका महल हुआ करता था, जहां वो निवास किया करते थे। ये वही महल माना जाता था जिसमें कृष्ण से मिलने सुदामा आए थे। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन और दुर्योधन मदद मांगने आए थे। इस महल में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। भगवान कृष्ण के समय में द्वारका और भेट द्वारका एक ही साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन जब द्वारका नगरी डूब गई तो भेट द्वारका की जगह टापू रह गया। भगवान के परम मित्र सुदामा जी जो पोरबंदर शहर से मिलने यहाँ आए, द्वार कहाँ जिसे नाम अभ्रंश हो गया द्वारिका। सुदामा जी की गद्दी पे चलेंगे, सुदामा जी को विराजमान किया। क्या किया? हाय महा दुख पायो सखा, तू की आयो नहीं इतने दिन खोई, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोई। यहाँ से वहाँ जाने का अंडरग्राउंड साधु संत लोग जाते थे। हाँ। लेकिन बीच समुद्र में बसी हुई बेट द्वारका है, और बेट द्वारका से 30 किलोमीटर मेन द्वारका है। हाँ। तो आज तो हम लोग जैसे बोट से आ जाते हैं, लेकिन तब कैसे जाते होंगे? या तो समुद्र ऊपर नहीं था? पहले नाव से, द्वारका जी में भी नाव से जाते थे। और साधु संत और श्री कृष्ण जी कैसे जाते होंगे? श्री कृष्ण जी अपना हवाई जहाज है गरुड़ के ऊपर। अच्छा। जैसे अभी लोग हवाई जहाज में आते हैं, उसी समय में गरुड़ के सवारी करके भगवान घर पधारते हैं। श्री कृष्ण ने यहाँ पर 36 साल तक शासन किया था, लेकिन क्या हुआ उनके जाने के बाद, ये भी आपको दिखाते हैं। जिस क्षेत्र में श्री कृष्ण की जलमग्न नगरी के संकेत मिले, वहां समुद्र की गहराई 150 फीट तक है, जिसे अपने कैमरे पर रिकॉर्ड करने के लिए हम उन गहराइयों में उतरे। समुद्री पौधों की परतों से तल ढका हुआ था, इसीलिए शुरुआत में हमें यह एहसास ही नहीं हुआ कि वहां क्या है। लेकिन जब उन पौधों के नीचे झांकते पत्थरों को ध्यान से देखा, तो लगा वो प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित ढांचे का हिस्सा हो। क्योंकि हम कोई पुरातत्ववेत्ता नहीं, हमने केवल वो तस्वीरें ली ताकि सतह पर आने के बाद जानकारों से उसका विश्लेषण करा सके। बहुत बड़े क्षेत्र में वहाँ पे पुरावशेष बिखरे हुए हैं, तो हम लोगों ने एक 200 मीटर का इलाका सेलेक्ट किया समुद्र के बिल्कुल किनारे पे, और उसका हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन किया। और उसके बाद उस पूरे क्षेत्र में अवशेषों की स्टडी के बाद हम लोगों ने एक 50 मीटर बाई 50 मीटर का क्षेत्र जो है वो सेलेक्ट किया डिटेल्ड स्टडी के लिए। और उस क्षेत्र में हमको मकानों के अवशेष प्राप्त हुए, जो कि पत्थर के ब्लॉक्स हैं मेनली, और ये ब्लॉक्स जो हैं वो इस अलग अलग शेप्स के हैं, अलग अलग साइज के हैं, काफ़ी बड़े साइज के हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि कालांतर में द्वारका केवल एक महल या कोई छोटी नगरी नहीं थी, बल्कि कई किलोमीटर तक विस्तार लिए साम्राज्य था। न केवल पृथ्वी की वो जगह है जहां जहां श्री कृष्ण गए, बल्कि जो सुदर्शन चक्र हमेशा उनके साथ रहा, वो सुदर्शन चक्र आज कहां है? ओडिशा के इस अद्भुत मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। गोवर्धन पर्वत तो आज भी साक्षात रूप से भगवान कृष्ण की महिमा का बखान करता है, लेकिन सुदर्शन चक्र कहां है? इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं और विश्वास हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण जब संसार से लीला समाप्त करके वैकुंठ लौटे तो उनकी कौमुदगी गदा, शारंग धनुष, पांचजन्य शंख और सुदर्शन चक्र भी उनके साथ चले गए। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर भी एक चक्र स्थापित है, जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है। उड़ीसा के ही पुरी में काकड़पुर प्रखंड के सुहागपुर गांव में वास्तविक सुदर्शन चक्र मिलने का दावा भी किया जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आधा धरती में दबा और थोड़ा सा दिखता, यही है भगवान विष्णु का वो सुदर्शन चक्र जिसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने धारण किया था। एक व्यक्ति को स्वप्न में एक दिव्य संदेश आया, जिसमें उस स्थान पर एक मंदिर बनाने का निर्देश दिया गया था। उसने उस संदेश का पालन किया और वहां एक मंदिर बनवाया। सुदर्शन चक्र अब उसी स्थान पर जमीन से लगभग 3 फीट नीचे स्थित है। लोगों की मान्यताओं में और भी अद्भुत किस्से हमें सुनने को मिले। भगवान के हर अवतार में आयुध अलग है। भगवान रामावतार में धनुष बाण धारण करते हैं। नृसिंहा अवतार में भगवान ने नखों को ही आयुध बनाया है। तो कल्कि अवतार में सुदर्शन तो जागृत हमेशा है और रहेंगे ही। कल्कि अवतार में भगवान का जो वाहन है वो घोड़ा है, अश्व है। अश्व पर भगवान विराजेंगे। वो आयुध जो भगवान का होगा वो तलवार होगी। तलवार से ही भगवान आतताई शक्तियों का समन करेंगे। सुदर्शन तो भगवान की निज सेवा में है अहरनिश, परंतु हर अवतार के आयुध अलग हैं, वाहन अलग हैं, रथ अलग हैं। तो इसलिए कल्कि अवतार में भगवान तलवार को ग्रहण करके और आतताई शक्तियों का समन करेंगे। भगवान कृष्ण की लीलाएं जितनी सरल और मनमोहक हैं, उनमें उतना ही रहस्य भी है और गूढ़ता भी, जो जन्म से भी जुड़ती हैं और मोक्ष से भी, कर्म से भी और धर्म से भी। कृष्ण जी की भूमि से अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में अभी के लिए इतना ही। अभिलाषा रघुवंशी और साथ ही कैमरा पर्सन अमित बदवार के साथ मुझे दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।